हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेंद्र बगड़िया, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर, बायोकेम 17, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में स्वागत है बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इज अब्सेंट इन मोनोकोट प्लांट। एक बीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। एक बीजपत्रियों में सघनता का अभाव होता है। मोनोकोट लैक वेस्कुलर कैम्बियम। सही बात है, बिल्कुल। देखो, एक बीजपत्री पादपों के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो अब्सेंट है, और वो अब्सेंट इसलिए क्योंकि उसके अंदर कैम्बियम जो है, वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो क्या होती है, अब्सेंट होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्क एधा एक द्वितीयक विभजोतक है जो बाहर की ओर कॉर्क तथा भीतर की ओर द्वितीयक वलकुट बनाता है। कॉर्क कैम्बियम इज ए सेकेंडरी मेरिस्टेम दैट फॉर्म कॉर्क ऑन द आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन द इनर साइड। कॉर्क कैम्बियम is formed every year from hypodermis and pericycle, dicot root and dicot stem respectively। तो अगर अपन ये देखें तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बट डाइकोट रूट के अंदर जो है वो आपकी पेरिसाइकिल से बनता है और डाइकोट स्टेम के अंदर जो है वो कोटेक्स वाले भाग से बनता है। तो इस कारण से ये गलत हो गया। तो ए तो सही हो जाएगा और आर फॉल्स हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम उत्तक बनाने की क्षमता होती है। डाइकोटिल्डोन स्टेम possess the ability to form secondary xylem and phloem। द्विबीजपत्री तने में एदा, परिरंभ और फ्लोएम के बीच उपस्थित होती है ना। तो अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम उत्तक की क्षमता बनाने की होती है। सही है, द्विबीज तने में एदा, परिरंभ और फ्लोएम के मध्य। यह गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर अपन वेस्कुलर बंडल की बात करें तो ये फ्लोएम हो गया और ये हो गया कौन सा, जाइलम, और ये हो गया पेरिसाइकिल। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम के बीच में होती है, इसलिए ए तो सही है और आर क्या हो गया, गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है खुले सवनी बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच एदा मौजूद होती है। संयुक्त बंडल में जाइलम और फ्लोएम अलग त्रिज्या पर स्थित होते हैं। खुले सवनी बंडल में जाइलम और फ्लोएम बीच में एदा होती है, बिल्कुल सही बात है, ओपन वेस्कुलर बंडल में। और संयुक्त बंडल में जाइलम फ्लोएम अलग त्रिज्या पर उपस्थित होती है, ये गलत है। एक ही त्रिज्या पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसलिए ये गलत है और ये सही हो गया। मतलब कथन फर्स्ट सही और कथन सेकंड असत्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट द्विबीजपत्री पर्ण में अपाक्ष सतह अस्पष्ट उपत्वचा रखती है। इन डाइकोटिल्डोन लीफ द अबेक्सियल सरफेस हैव इनकॉन्स्पिकस क्यूटिकल। द्विबीजपत्री पर्ण में अपाक्ष सतह अस्पष्ट नहीं होती, स्पष्ट रूप से पाई जाती है। और द्विबीजपत्री पर्ण में सवन पुल चारों तरफ से पतली भित्ति युक्त, पतली भित्ति नहीं है आपके, इसके अंदर क्या होता है, थिक वॉल बंडल शीत सेल होती है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए आपके, गलत हो गए, मतलब फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूल कोणोत्तक में कोश का भित्ति केवल पेक्टिन के जमाव के कारण किनारों से मोटी होती है। ओनली कहते हैं, गलत हो गया क्योंकि सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन तीनों के कारण से। और पेरेन्काइमा फंडामेंटल टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, गलत, और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। इसका सेकंड आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहां पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। क्यूटिकल, क्यूटिकल जो है वो वैक्स लेयर होता है, बिल्कुल। बुल्लीफॉर्म सेल्स जो है वो आपकी क्या होती है, एम्पटी होती है, कलरलेस होती है। एपिडर्मिस जो है वो आपकी क्या होता है, सिंगल लेयर होता है। और स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल से रिलेटेड हो गया। तो क्यूटिकल वैक्स लेयर ए का 3 आ जाएगा। बुल्लीफॉर्म सेल जो है वो आपके, बुल्लीफॉर्म सेल की बात करें तो इसके अंदर क्या जाएगा, ये वाला। ठीक है, सी की बात करें तो स्टोमेटा जो है गार्ड सेल हो गया। डी जो है वो आपकी क्या होगा, सिंगल लेयर, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड। ठीक है, तो मेरिस्टेम की बात करें तो मेरिस्टेम जो है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। ठीक है, यहाँ पे पेरेन्काइमा जो है वो आपके फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज से रिलेटेड है। कोलेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। स्क्लेरोकाइमा जो है वो स्क्लेरिड से रिलेटेड है। और एपिडर्मल टिश्यू जो है वो आपके स्टोमेटा से रिलेटेड है। तो इसके अंदर आप देखो ए का थर्ड, वैसे तो एक ही ऑप्शन बैठता है, सेकंड ऑप्शन। फिर भी देखो, बी की बात करें फर्स्ट, सी की बात करें तो सेकंड, और डी की बात करें तो फिफ्थ, और ई की बात करें तो फोर्थ हो गए इसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट दिए गए कथनों को पढ़िए, इसमें से आपको देखना करेक्ट कौन से। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम। प्राइमरी जाइलम इज एंडार्च, बिल्कुल सही है। एक्सार्च रूट में होता है, बिल्कुल सही। सबसिडी सेल ग्राउंड टिश्यू का भाग नहीं होता है। एपिडर्मल कवर बाय थिन क्यूटिकल लेयर, बिल्कुल सही बात। देखो थिन है, ठीक है, दोनों भी, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट की बात करें तो अपन इसको सही मान रहे हैं। अधिचरण पतली क्यूटिकल परत द्वारा ढकी रहती है। नो डाउट स्टेम के अंदर थिन है